हेलो नमस्कार जी साथियों। तो साथियों, आपका रिजल्ट था आईटीआई का, जो 15 सितंबर को आ चुका है रात 10 बजे। ओके साथियों, कंप्लीट हो चुकी है आपकी आईटीआई। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हो, बहुत सारे दोस्त फेल भी हो चुके हैं, बहुत सारे दोस्त पास भी हो चुके हैं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आईटीआई के बाद कुछ ना कुछ करना है आप सभी को। तो आईटीआई के बाद क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप तुमको बताऊंगा साथियों में। ओके, तो यहाँ पर भाई आईटीआई के बाद आपको क्या करना है, पूरी जानकारी। तो आपकी जो 7-8 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सभी प्रकार की जो आईटीआई की जो भी चीजें हैं वो सभी इसी वीडियो में बताऊंगा साथियों। मोटी मोटी चीजें होती है वो बता दूंगा साथियों। ओके साथियों, तो इसमें बताया गया कि आईटीआई के बाद नौकरी का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नौकरी नहीं करनी, और आईटीआई के बाद आप कौन सी नौकरी कर सकते हो साथ में। दूसरा पॉइंट है कि आईटीआई के बाद आप कौन सा कोर्स करना है, यानी कि आईटीआई के बाद ऐसा कौन सा कोर्स होता है जिसको आप करके अच्छी प्रकार की नौकरी कर सकते हो और आपको महीने के 15 से 30, 25, 35 हजार के लगभग मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तीसरा ऑप्शन है कि आईटीआई करने से क्या क्या फायदे होते हैं। आईटीआई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। रेलवे में चले जाते हैं और बहुत सारे फील्डों में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जिसको आईटीआई करने के बाद ही करते हैं साथ में। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि आईटीआई में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उनके कितने विषय होते हैं। बहुत सारे 5-7 विषय होते हैं, उनको कर अलग अलग प्रकार की थ्योरी होती है। उनको करने से अलग 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 पॉइंटों के अंदर जाते हैं साथियों, यानी कि अलग अलग नौकरियों में बढ़ जाते हैं सभी भाई। पांचवा पॉइंट है कि आईटीआई में कितना खर्चा होता है। बिल्कुल कम खर्चा होता है साथ ही आईटीआई कर लेने के बाद। और कब करना चाहिए, तो आईटीआई साथ ही सभी जो चीजें जानकारी है वो ये सभी इसी वीडियो में बताऊंगा साथियों। ओके साथियों, तो आईटीआई के बाद अनेक ऑप्शन खुल जाते हैं आपकी नौकरी के अंदर, जिससे आप अच्छी प्रकार से आईटीआई करके नौकरी में फॉर्म भर सकते हो। और आप एक बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी होती है उनको आप आईटीआई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हो साथ ही। और बहुत आईटीआई में बहुत सारे होते हैं जो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, लेकिन बिल्कुल कम फॉर्म भरे जाते हैं, क्योंकि आईटीआई में ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। आईटीआई तो कर लेते हैं लेकिन फॉर्म नहीं भरते हैं साथ ही। ओके, तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है स्किल इंडिया के तहत आता है साथ ही। कोई बात नहीं, स्क्रीन शॉट आ गया, इसको हम यहाँ से डिलीट मार देते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्किल इंडिया के तहत एक कौशल भारत ओके, इसके अंदर आता है आईटीआई। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथ ही, एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को आईटी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा साथियों, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको छोटी मोटी चीजें वहां पर डालता रहता हूँ। ओके साथियों, इसलिए सभी से निवेदन है कि चैनल को ज्वाइन करें और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथ ही, यहाँ पर बताया गया है कि आईटीआई करने के बाद आप कई विकल्प चुन सकते हैं। है कि आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। अब देखो, पहला आपके पास विकल्प है नौकरी। तो आपको नौकरी कौन सी कैसे लेकर करनी है, तो आईटीआई के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरी के कई विकल्प मिलते हैं। यानी कि यदि आपने आईटीआई कर ली तो आपके पास सरकारी विकल्प भी हो जाते हैं और प्राइवेट विकल्प हो जाते हैं, उसके द्वारा आप नौकरी कर सकते हैं। आईटीआई के छात्रों को रेलवे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन नेवी, स्टेट वाइड पीडब्ल्यूडी और बीएसएनएल लोकल और जीसी जैसे सरकारी संस्थानों में नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी आईटीआई छात्रों को कई कंपनी हायर करती है। यानी कि जो ये ऊपर दी गई है यहाँ से यहाँ तक है, जो ये सभी सरकारी चीजें, बीएसएनएल की जो कंपनी है उसके अंदर है, पीडब्ल्यूडी की कंपनियां है और इंडियन नेवी है, उसके अंदर जो आईटीआई है वो आईटीआई करने वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं। छात्रों का रेलवे, बीएसएफ, इंडियन जो रेलवे, उसके अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अंदर ही फॉर्म भर के अच्छे प्रकार की नौकरी कर सकते हो साथियों आईटीआई करने के बाद। ये इतनी नौकरी आपके सामने मैंने बता दिया। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट है, सरकारी प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो भी इसमें आईटीआई कर लेने के बाद अच्छी प्रकार से आपको हायर करती है साथ में। यदि कोई व्यक्ति है तो वो उसको, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको में लगभग उसको मिलते हैं 5 से लेकर 10 हजार तक। क्लियर, ये तनख्वाह इसकी मेहनत है। यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको मिल सकते हैं वहां से 20 से 25 हजार साथ में प्राइवेट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डिग्री है आईटीआई की, इसलिए आपको पास है, इस ऑप्शन रहता है आपके ऊपर। छात्र सॉरी सॉरी छात्र देखिए, आपकी तनख्वाह बहुत अधिक रहती है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आईटीआई जरूर करें साथ में। ओके, ये यहाँ पर आई और यहाँ पर टी हो गया। आईटीआई आपको जरूर करना है साथियों। एसटी एससी वर्गों के लिए तो फ्री है साथियों, छात्र स्कॉलरशिप में ही हो जाती है। अब आता है फिर अप्रेंटिस, क्या आता है फिर अप्रेंटिस। तो आईटीआई के बाद आप अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आप अपने व्यवसायिक कौशल को बढ़ा सकते हैं। व्यवसायिक कौशल जो आपका जीवन है, आप बिल्कुल आई के बारे में नहीं जानते हो, अप्रेंटिस आवेदन कर सकते हो। इसके बारे में एक अच्छे व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा दे सकते हो, इसके बारे में अच्छे प्रकार की आप जानकारी ले सकते हो। खुद का कारोबार खोल सकते हो साथ ही। आईटीआई करने के बाद आप अपना खुद का कारोबार खोल सकते हो। खुद का कारोबार का मतलब होता है कि जैसे कोई इंजन का काम कर लें आप। ओके, और जैसे ई मित्र का काम कर लें। ओके, और आईटीआई से रिलेटेड जो कंपनी होती है उसमें जो व्यवसाय होता है वो आप सिखा सकते हो इसके अंदर। और जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रोना का काम कर सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं जिसको आप कर सकते हो। सबसे अच्छा काम है ई मित्र वाला। तो आपकी आईटीआई प्लस
इसके अंदर कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप मित्र का काम कर सकते हो, जिसके अंदर आपको अच्छे प्रकार से सैलरी मिल सकती है साथियों। तो ये कर सकते हो। अब अगला पॉइंट आएगा हमारे पास। अगला पॉइंट आता है फिर हमारे पास साथियों आईटीआई के बाद नौकरी। तो ये तो आगे यही है कि आईटीआई के बाद कौन क्या नौकरियां, इसके अंदर व्यवसाय कार्यक्रम आता है साथ। तो आईटीआई से परीक्षा प्राप्त कोर्सों में शामिल होने वाले छात्र विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न व्यवसाय यानी कि अलग अलग तरह की नौकरियां कर सकते हैं। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्सियन कर सकते हो, मोटर मैकेनिक हो सकते हैं, किसी भी तरह की मैकेनिक का काम कर सकते हो। वेल्डर, फिटर के अंदर जो मकान होते हैं उसके नीचे जो कोटा स्टोन, संगमरमर, इस प्रकार के जो पत्थर मिसाई का काम, उनको लगाना, इस प्रकार का काम होता है फिटर। प्लम्बर का काम तो आप सभी जानते हो कि जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है लकड़ी का काम होता है, प्लम्बर का कार्य करता है, उसे प्लम्बर कहते हैं। और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर तकनीकी कंप्यूटर ऑपरेटर, एयर कंडीशनर तकनीक रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो बड़ी बड़ी पाइपों की जो दुकानें होती है, जैसे यहाँ पर कंडीशनर की, हेयर की, ऑयल, इस प्रकार की जो भी दुकानें होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर आप काम कर सकते हो, अपना खुद का काम कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हो। ये भी इसी की आईटीआई कर लेने के बाद इसी के अंतर्गत आता है साथियों। तो आईटीआई के बाद ये इस प्रकार की नौकरी आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक की नौकरी होती है, मोटर मैकेनिक की नौकरी आई, मान लो आप नौकरी होती है वो वेल्डर होता है, फिटर का काम होता है, प्लम्बर, इस प्रकार से जो भी चीजें होती है वो नौकरियों के अंदर आता है। व्यवसायिक कार्यक्रम होता है साथियों। परीक्षण प्राप्त कोर्सों में यानी कि आईटीआई कर लेने के बाद आप ये काम कर सकते हो, इससे आप नौकरी कर सकते हो। आईटीआई के तहत यही नौकरियां होती है साथियों, बस डिग्री की जरूरत होती है आपको। अगला पॉइंट आता है फिर हमारे पास कि आईटीआई के बाद कौन सा कोर्स करें, यानी कि कौन सा कोर्स अच्छा होता है। तो इसमें आपको पॉलिटेक्निक कोर्स होता है वो आपको करना पड़ता है। पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो जो आपने पीछे आई नौकरी में जो भी कोर्स आई थी, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, जो भी काम है वो सभी पॉलिटेक्निक कोर्स के अंतर्गत आता है साथियों। अगर आपने आईटीआई पूरा कर लिया है और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आपके करियर के लिए एक अच्छा कदम रहता है। यदि आपने आईटीआई कर लिया है और आईटीआई के बारे में जो भी चीजें, छोटी मोटी चीजें, वो आपने जानकारी प्राप्त कर ली है और पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हो तो आपके जो जीवन है उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनको हायर कर सकते हो। इस प्रकार आपको आईटीआई भी बहुत सारे फायदे होते हैं। साथ ही आईटीआई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन आजकल जो जनरेशन आ रही है वो क्या मानती है आईटीआई को कि फालतू लफड़ा है। फालतू लफड़ा नहीं, बहुत सारे फायदे हैं साथियों। इसमें लगभग बिना किसी मेहनत नहीं की, बिल्कुल कम मेहनत करना पड़ता है और लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 60 के बीच में अच्छी प्रकार से आपको तनख्वाह मिल सकती है। साथ यदि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े काम करते हो तो आपको इसमें 1 लाख तक सैलरी मिल सकती है बिना किसी काम के। ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं रहता है इसके अंदर। बस आपको ये देखो, मैकेनिकल में तो देता है, इंजीनियरिंग में जैसे आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक का काम हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया जी, इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है साथ में। ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप कर लेने के बाद, आईटीआई में ऐसी चीजें जिसको कर लेने के बाद आपके पास कुछ लफड़ा नहीं रहता है। बस आपको थोड़ा बहुत काम करना रहता है और आपको 30 से 35 के बीच में आसानी से मिल जाते हैं साथ में। अब आता है कि आईटीआई के क्या क्या फायदे रहते हैं। तो आईटीआई के बहुत सारे फायदे रहते हैं। तो आप आईटीआई के माध्यम से इंजीनियरिंग व गैर इंजीनियरिंग कोर्स आसानी से कर सकते हो। गैर इंजीनियरिंग कोर्स आसानी से, गैर यानी कि अपना इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो। आईटीआई के बाद आपके सामने नौकरी के लिए कई विकल्प आ जाते हैं। आप प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी भी आसानी से पा सकते हैं। आप प्राइवेट नौकरी नहीं, आप सरकारी नौकरी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आईटीआई के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण व्यक्तियों की काफी मांग रहती है जाती है। वो भी सरकारी के अंदर भी रहती है और प्राइवेट के अंदर भी रहती है। मैकेनिकल, तो आप यदि किसी प्रकार के मैकेनिकल है तो सरकारी सरकारी व्यक्तियों को भी जरूरत होती है और प्राइवेट व्यक्तियों को मैकेनिकल की जरूरत होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इसकी भी आपको सरकार के अंदर, सरकारों को भी जरूरत होती है और निजी कार्यालयों को भी जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि आईटीआई करना बहुत बड़ी चीज है मेरे भाइयों। आईटीआई के अंदर आप पास हो सकते हो बिल्कुल बिना मेहनत किए हुए, बस आपको डिग्री चाहिए और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त है आपको, तो आप 30 से 40 हजार आसानी से कमा सकते हो। बस आईटीआई करना है आपको। क्लियर। अब अगला पॉइंट आता है साथियों हमारे पास कि आईटीआई के कौन कौन से विषय। तो आईटीआई के विषय मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान से संबंधित जो भी चीजें होती है आईटीआई है। समाज में जो भी चीजें हो रही है उसमें जो भी कार्य होता है, समाजशास्त्र, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र, संस्कृत, हिंदी, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, मानव भूगोल, तत्वशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भाषा, विषय और अन्य पॉलिटिकल भी हो गए, ये इसके विषय है साथियों। इसके अंतर्गत ये विषय आते हैं। क्लियर हुआ। आगे आता है फिर कि इसका कितना खर्चा रहता है। तो इसका खर्चा ज्यादा नहीं रहता है। इसके अनुसार 1 साल का जो सर्टिफिकेट है, 1 साल की आईटीआई करते हो तो आपके पास 13,200 रुपये लगेंगे साथियों। और 2 साल सर्टिफिकेट यानी कि 2 साल की करनी चाहते हो तो आप 16,500 रुपये
लगेंगे। जो लोग आईटीआई संस्थानों द्वारा अधिक शुल्क लिए जाने के चलते एडमिशन नहीं ले पाते, वे इस नीति के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ओके साथियों, यानी कि 1 साल 2 साल के अंतर्गत नहीं ले सकते, इसके बाद आप उसके अंदर ले सकते हो साथियों। अब एक चीज और बताओ, आप आईटीआई कब कर सकते हो? जो ऑप्शन रह गया था कि आप आईटीआई कब कर सकते हो, तो आप 11वीं 12वीं में आईटीआई करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी जो आईटीआई क्लियर हो जाएगी साथियों। इसलिए कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप आईटीआई करें, यानी कि 11वीं 12वीं में करें कि जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपकी आईटीआई क्लियर हो जाएगी। 11वीं 12वीं में आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है स्कूल की तरफ से, लेकिन आईटीआई के अंदर आपकी छात्रवृत्ति आती है, उसके अंदर आपकी छात्रवृत्ति बेस के अंदर आपकी आईटीआई हो जाएगी। किस किस की होती है? ये होती है साथ एसटी, एससी और एमबीसी की होती है साथी। जाट, सॉरी तो जाट मीणा, बेरवा और जो गुजर समाज से रिलेटेड है उनकी आईटीआई इसके अंदर होती है साथियों, छात्रवृत्ति बेस के अंदर। सर एमबीसी की नहीं, एसटी एससी की होती है शायद, क्योंकि मीणा और बेरवा इन दोनों की होती है छात्रवृत्ति बेस के अंदर साथियों। इसलिए आपसे निवेदन है कि एसटी एससी वाले जरूर करें। सवाईमाधोपुर के अंदर सबसे ज्यादा आईटीआई करने वाले लोग रेलवे के अंदर फॉर्म भरते हैं और नंबर आता है साथियों। इसलिए आपसे निवेदन है कि आईटीआई जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।